हेलो एवरीवन, कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग दिल्ली पॉलिटेक्निक के जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस में आज डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। ओके, और किस सब्जेक्ट का क्रेडिट कितना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी नहीं पता है क्योंकि डीएसयू के साइट पे ऐसा सिलेबस नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आपको सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। कोर्स से लेके सारे डिटेल पैराथन आपको पता ही है, और जिनको नहीं पता है उसके लिए मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। बाकी नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप कोई भी चीज ज्वाइन कर लेना तो आपको पीडीएफ ये सब कुछ आपको मिलते रहेगा उस पे। ओके, तो बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के कि कंप्यूटर साइंस में जो डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपने दे लिया, आई होप कि अच्छा हुआ होगा। कुछ स्टूडेंट का जैसा कि मालूम चला है कुछ स्टूडेंट का पेपर गड़बड़ भी हुआ है, जैसे मैथ 1 था तो मैथमेटिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ है। ओके, और ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैथ प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए और अगर आपका पेपर बैक होता है तो पेपर बैक मतलब कि पेपर क्लियर नहीं होना, उसको पेपर बैक बोलते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपके लिए वो पेपर आपको फिर से क्लियर करना पड़ेगा और नेक्स्ट सेमेस्टर में करना पड़ेगा। और आपको ऑलरेडी आपको पता है कि जो सब्जेक्ट का पार्ट 1 था, मीन्स की जैसे मैथ पार्ट 1 या और भी अगर जिसका जैसे कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 1, तो कम्युनिकेशन स्किल तो आपको लास्ट सेमेस्टर तक पढ़ना है, मतलब 5 6 तक पढ़ना है, 1 2 3 4 5 करके। तो इस तरह से जो भी 1 था उसका 2 पोर्शंस आना ही आना है। ठीक है, तो अगर हम सिलेबस की बात करें जो सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके, तो ये है आपका सिलेबस, कोर्स का नेम और टोटल क्रेडिट। सबसे पहला फेस द वर्ल्ड FTW, जो कि ऑलरेडी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था और वो पार्ट 1 पढ़ा था, अब 2 पढ़ना है जिसका क्रेडिट स्कोर 1 है। ठीक है, फेस द वर्ल्ड। सेकेंड है कम्युनिकेशन स्किल 2, ऑलरेडी आपने पहला फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, तो सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ने हैं जिसका क्रेडिट 1 है। थर्ड है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, ऑलरेडी आपने 1 पढ़ा है, अब आपको पढ़ना है 2, तो जो 2 है उसका क्रेडिट है 4, काफी अच्छा क्रेडिट है। मतलब अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 4.5 है, तो मैथ का क्रेडिट 4 है, मींस परसेंटेज बनाने में आपको काफी ज्यादा ही हेल्प करेगा। आफ्टर दैट आता है अप्लाइड फिजिक्स, तो कंप्यूटर साइंस बच्चे को अप्लाइड फिजिक्स नहीं पढ़ना था, तो जिनको नहीं पढ़ना था पिछले सेमेस्टर में उनको इस सेमेस्टर में पढ़ना है। जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिया था अप्लाइड फिजिक्स या अप्लाइड केमिस्ट्री, तो उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स या अप्लाइड केमिस्ट्री या कई बार अप्लाइड साइंस करके है कुछ ब्रांच में, जिसमें अप्लाइड फिजिक्स प्लस अप्लाइड केमिस्ट्री दोनों है। तो जो भी स्टूडेंट्स को अप्लाइड फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ चुके थे उनको नहीं पढ़ना होगा, और जो लोग नहीं पढ़े थे उनको इस सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। और अप्लाइड फिजिक्स है आपका जिसमें 3 क्रेडिट का है। और उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग इन सी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो खास के कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को, जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो उनके लिए प्रोग्रामिंग इन सी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आपको ये एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग सी एक लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज का आपको अच्छे से पकड़ होना चाहिए, प्रैक्टिकल के साथ आपको पकड़ होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी कैसे काम करता है। इस पे प्रैक्टिकल अप्रोच आपको पता होना चाहिए, और इसका क्रेडिट पूरे में मैक्सिमम है 4.5 है। तो इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ोगे, प्रैक्टिकल के साथ पढ़ोगे, कॉलेज आपको पता है कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो आपको कोशिश ये करना है। मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट प्रोग्रामिंग इन सी के लिए ऑफलाइन बैच भी लॉन्च कर रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। तो जो भी स्टूडेंट्स, खास के बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं नहीं बोलूंगा और बाकी, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग इस सब्जेक्ट को आप जरूर अच्छे से पढ़ना। दूसरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 4 क्रेडिट का है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के भी बच्चे को पढ़ना होता है, AIML के सिलेबस में भी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी स्टूडेंट्स को ये पढ़ना पड़ता है। ये सब्जेक्ट तीनों ब्रांच में कॉमन होते हैं, तो इसलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रेडिट अच्छा है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स ऑलरेडी आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे लॉन्च हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं आप लोग जरूर कोर्स को, अभी से टाइम है, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर देना, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम के टाइम पे प्रेशर हो जाए। आपका नेक्स्ट एग्जाम फिर से अप्रैल में होना है, अप्रैल में आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा अप्रैल में जाके, तो आपके पास फिर टाइम कम रहेगा। 15 जनवरी से स्टार्ट होना है, और कॉलेज स्टार्ट होते ही आपका कुछ दिन में मिड सेम का एग्जाम होता है, और प्रैक्टिकल फाइल करते करते आपको पता ही नहीं चलता है कि जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन लिया और कब एग्जाम हुआ, फाइनल आ गया, आपको देखते देखते पता ही नहीं चला। तो सेम हर एक सेमेस्टर में आपके साथ यही कंडीशन हो रहा। तो इसीलिए कोशिश ये करना है कि जब टाइम है तो उस टाइम पे सब्जेक्ट को धीरे धीरे फिनिश कर लेते हैं। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, आप जो भी लोग पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर नोट्स बनाओ, ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करना पड़े। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के दिन मुझे नोट मैसेज करें कि सर प्लीज नोट्स भेज दो, नोट्स भेज दो, तो मेरा नोट्स नहीं काम आएगा, जो आपका सेल्फ नोट्स होगा उससे अच्छा कोई नोट्स नहीं होता है। इसीलिए आप लोग कोशिश करना जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका प्रॉपर अपना एक उस सब्जेक्ट का सेल्फ नोट्स बनाने का, ताकि आपको समझ में आए कि कौन पॉइंट क्या लिखे हो,
क्यों लिखा गया है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको सब कुछ आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर। ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ना होता है माइक्रो प्रोसेसर, और आपका कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ना होता है। तो मैंने पहले भी बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, क्योंकि दोनों का कैरियर, आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में जा सकते हैं और कंप्यूटर साइंस वाले तो जाते ही है। तो इसलिए दोनों का बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होता है जो कॉमन होता है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर का भी जो क्रेडिट है वो कितना है, 4.5 है, मींस इसका भी मैक्सिमम क्रेडिट है। तो आपको जो भी स्टूडेंट्स खास के जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में गए हो और फर्स्ट सेमेस्टर का गलती का एहसास अगर है कि लगता है कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में गलती किया था, तो सेकेंड सेमेस्टर में उस गलती को रिपीट मत करना, कोशिश करना कि उस गलती को दूर कर ले। जैसे कि जैसा सब्जेक्ट है, मान लो कि मैंने एक सेशन से स्टार्ट किया था किसका, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें हमने सी पढ़ाया, C++ का प्रोग्रामिंग अभी कोर्स चल ही रहा है, अब फिनिश होने वाला है। तो उसके बहुत सारे बच्चे आए पढ़ने के लिए, तो अब उनको ये सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली अप्रोच से पढ़ा था। आपने बहुत सारा टेलीग्राम ग्रुप या फोटो भी देखा होगा कि किस तरह से बच्चे आ रहे थे पढ़ने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना, तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट ऑफलाइन भी बैच उसके लिए लॉन्च कर रहा है कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो ऑनलाइन तो ठीक है लेकिन ऑफलाइन होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे मैथमेटिक्स है तो बहुत सारे स्टूडेंट का था सर ऑफलाइन में डाउट क्लियर हो जाता है, बहुत सारी चीज। तो मैं 2 सब्जेक्ट का इसमें कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए ऑफलाइन बैच लॉन्च कर रहा हूं, एक मैथमेटिक्स का और दूसरा जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का, और दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का, जो कि 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स आपको लगता है कि अगर आप आ सकते हो सेंटर पे, तो हमारा बैच जो स्टार्ट है वो 8 जनवरी 2024 से बैच स्टार्ट है। टाइमिंग 3 से 4:30 में है और लोकेशन लक्ष्मी नगर। आप लोगों को एड्रेस पता ही होगा, जिनको नहीं पता है तो नीचे एड्रेस पूरा डिटेल दिया हुआ है। लक्ष्मी नगर मेट्रो गेट नंबर 5 के पास है हमारा एड्रेस। और ऑनलाइन क्लास मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे अवेलेबल रहेगा, तो आप वहां से ऑनलाइन कोर्स लेके और पढ़ सकते हो। ठीक है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन है। बाकी क्लास जो है 8 तारीख से अभी रेगुलर चलेगा, और उसके बाद जैसे ही आपका कॉलेज स्टार्ट होता है, जैसे कि 16 से आपका कॉलेज स्टार्ट है 16 जनवरी से, तो 16 जनवरी के बाद आपका क्लास वीकेंड में हो जाएगा। सैटरडे संडे आपका 2 दिन क्लास चलेगा, क्योंकि सैटरडे संडे आपका कॉलेज ऑफ होता है और उस दिन 2-2 घंटे का क्लास चलेगा। ठीक है, बाकी टाइमिंग में अगर कुछ इशू होगा तो टाइमिंग हम लोग जब क्लास में आएंगे तो उस समय डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लास टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाकी स्टूडेंट जो भी कंप्यूटर साइंस के खास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो AIML के स्टूडेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, ये सब स्टूडेंट्स, और बाकी जिस सभी ब्रांच को मैथ पढ़ना है तो मैथ को आप हल्के में नहीं लेना। अगर आपको आगे बीटेक करना है तो आपको पता है कि देखोगे कि लीट नाम का एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आफ्टर डिप्लोमा आप बीटेक कर सकते हो, और बीटेक में भी आपको जब लीट का एग्जाम दोगे तो उसमें भी आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो आइदर अगर अभी मैथ छोड़ देते हो तो फिर से आपको थर्ड ईयर में जाके फिर से यही मैथ पढ़ना पड़ेगा, तभी लीट का एंट्रेंस आप क्लियर कर पाओगे। तो इसलिए मैथ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। तो इसलिए अभी से अच्छे से पढ़ लो कि बाद में उस टाइम फिर से केवल रिवाइज करना पड़े, ये नहीं कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैथ को हल्के में नहीं लेना। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि अभी ये सी क्या होता है ना, बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद जब सी के बाद C++ आएगा, फिर आपका जावा, पाइथन, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो आपको सेकंड सेमेस्टर अभी है, थर्ड में पढ़ना पड़ेगा, फोर्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इसी फील्ड में ही एक्सपर्ट बनने जा रहे हो। आप प्रोग्रामिंग करना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का काम ही है प्रोग्राम करना, सॉफ्टवेयर बनाना, तो इस तरह से तो आपको लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स है, मैंने बता दिया, बैच लॉन्च हो रहा है ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। आप एटलीस्ट जो डेमो क्लास है, आप जब 8 को आओगे तो ऐसा नहीं कि 8 को एडमिशन लेना है, आप 2 दिन 3 दिन फ्री डेमो ले सकते हो, एटलीस्ट कोर्स को समझ सकते हो, पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना होता है। ठीक है, अगर लगेगा कि अगर पढ़ सकते हो तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है, नहीं तो ऑनलाइन भी ऑप्शन है, पढ़ना जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अभी भी मैं गाइड कर रहा हूँ। ओके, तो बाकी नीचे नंबर पे, ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी नीचे भी डिटेल दिया हुआ है, आप नीचे डिटेल लेके और आप मंडे को आप विजिट कर सकते हो हमारा सेंटर। ओके, थैंक यू।